भारत के इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी हैं जिनके खंडहर आज भी अपनी दास्तां सुनाते हैं। आज हम एक ऐसे ही गांव की कहानी की गहराई में उतरेंगे जहां की खामोशी एक बहुत ही गहरा बेचैन कर देने वाला राज छिपाए हुए है। ये कहानी है कुलधरा की। तो आज कुलधरा कैसा है? जैसलमेर से बस कोई 17 किलोमीटर दूर एक पूरा का पूरा वीरान भुतहा गांव। आप सोचिए, सूनी गलियां, टूटे फूटे घर, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी कहते हैं ना, जो सदियों से लोगों के जहन में सवाल खड़े कर रही है। और देखिए, बात सिर्फ एक अकेले गांव की नहीं है। जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि उस एक ही रात में, सिर्फ एक रात में, कुलधरा तो खाली हुआ ही, उसके साथ साथ आसपास के 83 और गांव, मतलब कुल मिलाकर 84 बस्तियां रातों रात गायब हो गईं, जैसे कभी थी ही नहीं। पर सोचने वाली बात है, क्या कुलधरा हमेशा से ऐसा ही वीरान था? बिल्कुल नहीं। इस तबाही से पहले सदियों तक ये एक जीता जागता खुशहाल गांव हुआ करता था। सच कहें तो रेगिस्तान में एक चमत्कार की तरह था ये। तो कौन थे वो लोग जिन्होंने इस चमत्कार को मुमकिन किया? वो थे पालीवाल ब्राह्मण। और ये लोग ना सिर्फ मेहनती नहीं थे, कमाल के दिमाग वाले थे। मतलब उनके पास ऐसी सूझबूझ और ऐसा ज्ञान था कि उन्होंने रेगिस्तान की बंजर जमीन से भी सोना उगलवा दिया। खेती हो या व्यापार हो, हर चीज में माहिर। इसी वजह से तो कुलधरा को सोने जैसा गांव कहा जाता था। सोचिए, रेगिस्तान के बीचों बीच एक फलता फूलता अमीर गांव। जरा इस पर एक नजर डालते हैं। गांव की जड़ें कितनी गहरी थीं, इसका अंदाजा यहीं से लगता है। 1291 में इसकी शुरुआत हुई और फिर 1300 से 1800 के बीच, मतलब करीब 500 साल ये गांव फलता फूलता रहा। और फिर 1825 में अचानक सब खत्म। ये जो इतना लंबा सुनहरा दौर था ना, इसी वजह से इसका अंत और भी ज्यादा चौंकाने वाला लगता है। देखिए, कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं था, ये पालीवाल ब्राह्मणों के हुनर का जीता जागता सबूत था। अरे, उनके बनाए घर आज भी उनकी वास्तुकला की दाद देनी पड़ती है। और उस सूखी जमीन पर लहलहाती फसलें उगाना, ये तो किसी जादू या चमत्कार से कम था ही नहीं। तो फिर सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ? एक इतना खुशहाल हंसता खेलता गांव हमेशा के लिए वीरान कैसे हो गया? जैसा कि कई कहानियों में होता है, यहाँ भी एक विलेन था, एक ऐसा खलनायक जिसने इस गांव की तकदीर पर ग्रहण लगा दिया। और वो खलनायक था सलीम सिंह, जैसलमेर रियासत का दीवान। बहुत ताकतवर, लेकिन उतना ही अय्याश और जालिम। मतलब उसके जुल्मों के किस्से पूरे इलाके में मशहूर थे। और बस उसी की बुरी नजर इस सोने जैसे गांव पर पड़ गई। हुआ ये कि सलीम सिंह की गंदी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई और उसने एक सीधा सीधा फरमान भिजवा दिया कि वो उस लड़की से शादी करेगा, चाहे लड़की की मर्जी हो या ना हो। ये कोई प्रस्ताव नहीं था, ये एक खुली सीधी धमकी थी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। सलीम सिंह ने गांव वालों को कुछ वक्त दिया और साथ में धमकी भी कि अगर उसकी जिद पूरी नहीं हुई तो वो उन पर इतने टैक्स लगा देगा, इतना जुल्म करेगा कि पूरा का पूरा गांव ही तबाह हो जाएगा। अब सोचिए, गांव वाले एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए थे जहां कोई भी फैसला लेना नामुमकिन सा लग रहा था। तो अब पालीवाल ब्राह्मणों के सामने दो ही रास्ते बचे थे। एक तरफ उस जालिम दीवान के आगे झुक जाना, अपनी बेटी, अपना सम्मान, सब कुछ उसे सौंप देना। और दूसरी तरफ अपने पुरखों का घर, अपनी सदियों की मेहनत, जमीन, जायदाद, सब कुछ एक ही झटके में छोड़कर हमेशा के लिए चले जाना। क्या चुनते वो? और उन्होंने जो फैसला लिया ना, वो उनके स्वाभिमान और उनकी एकता की एक ऐसी मिसाल बन गया जिसे आज भी याद किया जाता है। एक ऐसा फैसला जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। कहते हैं, उन सभी 84 गांव के मुखियाओं ने रात के अंधेरे में एक गुप्त सभा की और एक ही फैसला लिया गया, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। बस फिर क्या था? उसी एक रात में हजारों के हजारों लोग अपने घर, अपना सामान, अपनी जमीनें, सब कुछ वहीं का वहीं छोड़कर ऐसे चले गए कि सुबह होने पर किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई, जैसे वो लोग वहां कभी बसे ही नहीं थे। तो चलिए एक बार फिर आज के वक्त में लौटते हैं, देखते हैं कि उस एक रात के फैसले ने कुलधरा के लिए विरासत में क्या छोड़ा। जवाब है एक श्राप की कहानी और खामोशी में लिपटे खंडहर। ऐसा कहा जाता है कि जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने दर्द और गुस्से में कुलधरा को एक श्राप दिया।
एक ऐसा श्राप कि ये गांव फिर कभी आबाद नहीं हो सकेगा। जो कोई भी यहाँ दोबारा बसने की हिम्मत करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। और कमाल देखिए, सदियों बाद भी वो श्राप जैसे आज भी सच है। गांव आज तक वीरान पड़ा है। लोगों का तो ये भी मानना है कि यहाँ कोई एक रात भी नहीं गुजार सकता। खैर, अब ये जगह आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर एक प्रोटेक्टेड साइट है, जो हमें उस दौर की कहानी सुनाने के लिए खामोश खड़ी है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, कुलधरा की ये वीरानी, क्या ये सच में एक शक्तिशाली श्राप का नतीजा है, या फिर ये उन लोगों के अटूट स्वाभिमान की एक अमर कहानी है जिन्होंने जुल्म के आगे सर झुकाने के बजाय अपनी पूरी दुनिया को ही छोड़ देना बेहतर समझा? ये सोचने वाली बात है।